रैंक 1। फर्स्ट रैंक आया था। तो उसमें महीने भर में पिताजी की आय कितनी होती होगी, एक एवरेज आप बता दीजिए। एवरेज एक 10 से 12 हज़ार। बस 10 से 12 हज़ार रुपए। मुझे यहाँ पे पढ़ाई की फीस नहीं लगती है। यहाँ पढ़ते हैं तो पैसा नहीं लगता है। गर्लफ्रेंड वगैरह है आपकी? फोन चलाना, गेम खेलना, ऑनलाइन गेमिंग करना, ये इन तरह की चीजों में आपका मन लगता था कि इन तरह की चीजों में रुचि थी क्या? रुचि तो थी, लेकिन अपने आप को रोके हुए थे। ऐसा तो नहीं ना है कि जैसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट खरीद लेते हैं बच्चों को और कहते हैं कि हमारे बैनर पे आ जाइए, 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए आपको मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि बिहार के एक छात्र ने ऐसा कीर्तिमान हासिल कर लिया है कि अगर आप सुनेंगे और बिहारी हैं तो शायद गर्वान्वित महसूस करेंगे। अभी हमारे साथ बिहार के रहने वाले राहुल हैं, जिन्होंने जेईई मेंस के एग्जाम में 99.73 परसेंटाइल ला करके बिहार का नाम रोशन किया है। और बिहार के समस्तीपुर में अभी हम लोग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचे जहां ये पढ़ रहे थे। इस कीर्तिमान को हासिल करने के बाद शायद कोई बच्चा बहुत ज्यादा उत्साहित होता, खुद अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करता, लेकिन इस जगह पहुंचे, ये लाइब्रेरी हमारे पीछे, और राहुल हमें इस जगह पे पढ़ते नजर आए। अभी राहुल के पास पहुंचे हैं। अगर आप भी जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि राहुल जैसे ही आप अपने माता पिता, अपने बिहार का नाम रोशन करें, तो आइए आज राहुल से जानने की कोशिश करते हैं कि किन माध्यम से, किन तरीकों से राहुल ने पढ़ाई की जो इस कीर्तिमान को वो हासिल कर पाए, किन शिक्षकों ने उनको पढ़ाया, उनसे भी थोड़ी सी गाइडेंस आपको देंगे। तो चलिए, सबसे पहले स्वागत है राहुल हमारे चैनल पे आपका। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एक चीज बताइए राहुल, कितने समय से आप जेईई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं? 11 से। 11 से ही। और जैसे लोग कहते हैं कि बचपन से ही लोग जेईई मेंस का सपना देखते हैं कि मुझे भाई जेईई मेंस एडवांस क्लियर करना है, तो ऐसा कुछ बचपन से आपको आपके दिमाग में भरा गया या फिर आपका खुद का मन था बचपन से? मेरा खुद का मन था। खुद का मन था। बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं ये, आप इन्हें देख सकते हैं। ज्यादा आजकल के जमाने के बच्चों की तरह ये ज्यादा किसी तरह का मेकअप वेकअप जैसे लड़के भी आजकल करने लग गए हैं, उसमें ये पढ़ते नहीं हैं, बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं। और इस तरह का कीर्तिमान हासिल करने के बाद भी बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही सभ्य तरीके के साथ आज यहाँ खड़े हैं। एक चीज बताइए, दिन भर में कितने घंटे पढ़ते थे? 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटा पढ़ते थे। पढ़ने के अलावा और किसी काम में या फिर फोन चलाना, गेम खेलना, ऑनलाइन गेमिंग करना, ये इन तरह की चीजों में आपका मन लगता था कि इन तरह की चीजों में रुचि थी क्या? रुचि तो थी, लेकिन अपने आप को रोके हुए थे। अच्छा, रुचि थी, मतलब ये इस चीज से इनकार नहीं करेगी, मन करता था कि भाई थोड़ा गेम खेल ले, थोड़ा सा हम लोग ऑनलाइन वीडियोस देख लिए, लेकिन रोकते थे खुद को। हाँ, खुद को रोकते थे। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक पंडित हैं। अच्छा, पंडित हैं। तो कितना, मतलब कि अगर पूछा जाए, पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपसे पूछेंगे और लोगों को गाइडेंस मिलेगी। महीने भर में पिताजी की आय कितनी होती होगी, एक एवरेज आप बता दीजिए। एवरेज एक 10 से 12 हज़ार। बस 10 से 12 हज़ार रुपए। उसमें ही घर का खर्च, आपकी पढ़ाई और तमाम चीजें उसी में होती होंगी। पढ़ाई का तो हमें यहाँ से काफी सपोर्ट मिला है। अच्छा। स्कॉलरशिप मिली है तो। अच्छा, स्कॉलरशिप मिला है। हाँ, तो उस वजह से शायद पढ़ाई का जो खर्च था, पढ़ाई का बोझ था, वो माता पिता पे नहीं पड़ा। अब यहाँ पर क्यों आए, इस कोचिंग में क्यों पहुंचे? राहुल के घर जा सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कोचिंग में आने के बाद राहुल को एक स्कॉलरशिप मिलता है। अब जो भाई, एक कहावत तो सुना होगा आपने एक मूवी में कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो इस चीज को देखते हुए ये कोचिंग के टीचर्स हैं जिन्होंने इस चीज को समझा। इस चीज को समझने के बाद एक स्कॉलरशिप यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी। उसमें क्या रैंक आपका आया था, किस रैंक पे आप आए थे जो आपको स्कॉलरशिप मिला? रैंक 1। फर्स्ट रैंक आया था। तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलने के बाद इस कोचिंग द्वारा, एजुकेटर्स द्वारा क्या कुछ सुविधाएं मिली? मुझे यहाँ पे पढ़ाई की फीस नहीं लगती है। यहाँ पढ़ते हैं तो पैसा नहीं लगता है। और यहाँ पे हॉस्टल में भी रहता है, उसका भी कोई खर्च नहीं लगता। हॉस्टल में भी 1 रुपया आपका नहीं लगता है। उसके अलावा भी कोई खाना पीना ये सब अपना लगता था या यहीं से ऑर्गेनाइज किया? हॉस्टल से सब ऑर्गेनाइज, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, मतलब यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था। अब देखिए, शिक्षक जहाँ पर आज शिक्षा को कहीं ना कहीं व्यवसाय बना लिया गया है, वहीं ऐसे शिक्षक भी मिलते हैं जो स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज करते हैं। बाकी छात्रों से ये भले पैसा लेकर के पढ़ाते होंगे, जिस चीज को, इस बिल्डिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो जरूरी भी है, लेकिन इस बच्चे को, जो आज बच्चा, जिस बच्चे पे उन्होंने विश्वास किया, उसे स्कॉलरशिप दी, आज उस बच्चे ने इनका नाम रोशन किया, तो उसके ऊपर इन्होंने विश्वास किया। सर, स्कॉलरशिप कब इन्हें मिला था? इनको स्कॉलरशिप मिला है 2020 में।
2020 में मिला और 2030 के शुरुआत में इन्होंने रिजल्ट ला करके आपके सामने पेश कर दिया। हाँ। तो मतलब जब स्कॉलरशिप आप दे रहे थे इन्हें, तो एग्जाम वगैरह तो हो सकता है कहीं चीट कर लिए हो एग्जाम में, स्कॉलरशिप वाले एग्जाम में हो सकता है बाई चांस 1% का चांस ले लेते हैं, लेकिन इनको देखने के बाद मतलब कि कैसे आप जज कर लिए कि हाँ भाई स्कॉलरशिप लायक है, ये एकदम जेन्युइन है? ये तो हम लोग जब पहली बार इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, उसी समय में लगभग अंदाजा लग जाता है कि इस बच्चे में पोटेंशियल है, स्पार्क है इस बच्चे में। जी। तो जब वो हम लोग को समझ में आ गया तो हम लोगों ने उसी वक्त से ध्यान देना शुरू कर दिया। मतलब वो स्पार्क, वो किक था इनके अंदर कि भाई जुनून था कि हाँ जेईई मेंस निकाल लेना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक चीज बताइए, कितने मतलब आपके इंस्टीट्यूट में तो और बच्चे भी होंगे, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना ऊपर ये आए हैं, किस रैंक पे आए हैं, और अगर पूरे बिहार में देखा जाए तो किस रैंक पे ये आए हैं? पूरे बिहार का तो अभी आकलन करना बाकी है, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट का जब आएगा तब एग्जैक्टली पता चलेगा जी। हाँ, लेकिन पूरे बिहार के हिसाब से भी अब देखिएगा तो प्रदर्शन बहुत बेहतरीन है। अच्छा, एक चीज आपसे पूछेंगे यहाँ पे, ये चीज नहीं, क्योंकि भाई क्रॉस क्वेश्चन करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा तो नहीं ना है कि जैसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट खरीद लेते हैं बच्चों को और कहते हैं कि हमारे बैनर पे आ जाइए, 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए आपको मिलेगा? ऐसा तो नहीं कि एजुकेटर आपको खरीद करके ये सब बुलवा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कसम से, बिल्कुल एकदम विद्या की देवी सरस्वती माँ की कसम। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए भाई, ऐसे शिक्षकों का प्रचार होना चाहिए जिन शिक्षकों के द्वारा ऐसे बच्चे सामने आते हैं। इनके पिताजी पंडित है और अगर महीने की आय देखी जाए तो महज 10 से 12 हजार रुपए, जो शायद ये अगर सही से पढ़े ना तो 10 से 12 हजार रुपए इनके सही से पढ़ने में खर्च हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो सर के इस योगदान की वजह से कहीं ना कहीं आज इन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन करके दिखा दिया है, और कल ये बिहार को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे जिसके वजह से बिहार बहुत ज्यादा प्रगति करेगा, बहुत ज्यादा गति से आगे बढ़ेगा। बाकी क्या कुछ कहेंगे जिन लोगों को अब आगे जेईई मेंस वो निकालना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? अपने छोटे भाइयों को क्या संदेश देंगे? अपने आप में भरोसा रखें। अपने आप में भरोसा रखें। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? वो डिपेंड करेगा। हाँ, डिपेंड करेगा आप कितने घंटे इफेक्टिव स्टडी कर पाते हैं। अच्छा, तो मतलब कुछ ऐसा मूल मंत्र है जिसकी वजह से आप अच्छे से पढ़ पा रहे थे, किसी डिस्ट्रैक्शन से दूर रह रहे थे? गर्लफ्रेंड वगैरह है आपकी? नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन है तो उससे दूर रहना है। कुछ और ऐसा मूल मंत्र आप देना चाहेंगे जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ सकें, बच्चे आगे बढ़ सके, आपकी तरह ही एक अच्छे रैंक पे आ सके, टॉप रैंक पे आ सके? अपने टीचर्स में भरोसा रखें। टीचर्स में भरोसा रखें, जो वो कहते हैं वो करें। भाई अब गुरु हैं, और गुरु को आजकल जिस दर्जे से देखा जा रहा है, जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये बच्चा कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर रहा है, जिसकी वजह से ये बता रहा है कि आप गुरु की इज्जत करें, गुरु की बात माने, अपने शिक्षकों में विश्वास रखें। इसके वजह से ही शायद आज ये सफल बना है, गुरु की बहुत ज्यादा ये इज्जत करता नजर आता है। बाकी इस बच्चे के ऊपर आपका क्या सोचना है? इस बच्चे ने जो कुछ बिहार के लिए योगदान दिया उसके ऊपर आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बाकी हमारे साथ सर हैं, एक चीज बताइए सर, स्कॉलरशिप वगैरह जैसे इनको मिला और बच्चों को कैसे मिल सकता है? जी, यहाँ पर हम लोग स्कॉलरशिप ई सेट के माध्यम से यहाँ पर करते हैं। अच्छा। अभी जस्ट हम लोग का 12 तारीख को ये होने वाला है जी, ठीक है, तो 12 फरवरी को होगा। 12 फरवरी को जी, तो इस 12 फरवरी को आकर के कोई और भी बच्चा जो गरीब तबके का है वो यहाँ पर स्कॉलरशिप अगर वो बिल्कुल जायज रूप से अगर आता है, एग्जाम देता है, एग्जाम को क्लैरिफाई कर लेता है, कॉस्ट नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है स्कॉलरशिप का, कोई भी आके दे सकता है, कोई भी आके दे सकता है, किसी भी गरीब से गरीब घर का बच्चा, गरीब से बच्चा आके देख सकता है, और जो भी हकदार होगा उससे स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप मिलेगा। पिछले साल भी हम लोग अभिनव और अभिनय जी 2 स्टूडेंट है, एक अभी IIT ISM में है जी, और एक पटना में है, IIT पटना में है। दोनों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर स्टडी किया और स्कॉलरशिप के तहत ही आया था। अच्छा। इसलिए हम लोग का मानना ये है कि पढ़ाई जो है उसमें कोई इकोनॉमिक जो है जी, पैसा मायने नहीं रखना चाहिए, पैसे की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। बाकी अब सर यहाँ हमारे साथ है 12 फरवरी, ध्यान से आप इस चीज को, डेट को याद कर लें, 12 फरवरी को हर गरीब से गरीब घर का बच्चा आए यहाँ पर। एजुकेटर, समस्तीपुर एजुकेटर बेला नेट के ऊपर है, इनका आप बोलिएगा प्रचार क्यों कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, वो उसका फॉर्म फिलअप होगा, वो 12 से पहले अच्छा आके करना है। 12 से पहले आकर, 12 फरवरी से पहले आकर यहाँ फॉर्म भर लें। अब कहिएगा प्रचार क्यों कर रहे हैं, तो भाई कोई पैसे लेके इनका प्रचार नहीं कर रहे हैं, इस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं जिनकी वजह से बिहार की जो छवि है वो सुधरने की कोशिश कर रही है। तो जरूर आके यहाँ पे फॉर्म भरें, और अगर आप बिल्कुल हकदार है तो आपको भी ऐसे ही स्कॉलरशिप मिलेगा, रहने का, खाने का और पढ़ाई का आपका कुल खर्च सर उठाएंगे अगर आप हकदार हैं तो। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।